बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में मदीद मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। IMF पाकिस्तान का दौरा, IMF का 9th रिव्यू जो काफ़ी देर से पेंडिंग है और इस पर IMF की तमाम शराइत, कड़ी से कड़ी शराइत भी पाकिस्तान को मानना पड़ रही हैं और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब और बाकी हमारी मुआशी टीम ने IMF की तमाम शराइत को एक एक करके एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है IMF की तमाम शराइत को मानने के अलावा। लेकिन ये 9th रिव्यू जो IMF का है ये पेंडिंग है 25 अक्टूबर से आज तक और अभी तक इसको इतना डिले किया गया। ज़ाहिर है जब आप डिले करेंगे तो डिले करने के साथ आपको कड़ी से कड़ी शराइत भी माननी पड़ेंगी, चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस दौरान में इसहाक़ डार साहब ने IMF को कहा दैट आई डोंट केयर और IMF ने फिर उस बात का कुछ बुरा भी मनाया और उसके बाद फिर सख्त से सख्त शराइत पाकिस्तान के लिए रखी जो अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ रही हैं। और उसके ज़िम्मे में अगर देखें तो गैस की प्राइसेस को 16 से 116% तक महंगी कर दी गई हैं और बिफ़ोर दिस कॉन्ट्रैक्ट ये महंगाई कर दी गई है और कहा गया है कि ये गैस प्राइसेस जो हैं, क्योंकि 73% घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई है और इसी तरह अगर हम ओवरऑल बात करें तो 16 से 116% तक जो है वो गैस की प्राइसेस महंगी कर दी गई हैं। और इसी तरह और भी काफ़ी सारी शराइत, यानी इसमें बिजली महंगी होगी, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी की जाएगी। IMF की इन तमाम शराइत को एक एक करके एक्सेप्ट किया जा रहा है और चूँकि गैस के ऊपर 1600 अरब का गर्दिशी कर्ज़ा था और IMF की ये रिक्वायरमेंट थी कि इस कर्ज़े को कम किया जाए, उसके लिए आपने रेवेन्यू जनरेट करना था, मज़ीद टैक्सेस करने थे। आज GST की बात करें तो 1% उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया और बाकी भी तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की एक बड़ी जो है वो शिद्दत आने वाली है मुल्क के अंदर। और ज़ाहिर है इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब हर चीज़ महंगी होगी तो अवाम जो पहले ही पिस रहे हैं उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अवाम के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास शायद वक्ती IMF के अलावा और कोई वे आउट भी नहीं है। वो तमाम सियासी मुआशी माहिरीन जो पाकिस्तान के बारे में ये कहते थे कि IMF के बगैर हमारा गुजारा है, अब शायद महसूस हो रहा है वक्ती हालात के ऊपर कि शायद हमारा IMF के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि तमाम दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को एड देने की या लोन देने की बात की थी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द IMF कॉन्ट्रैक्ट। और अगर IMF कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें बाहर से जितनी भी एड कही गई, ADP की, IDB की, यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जो कुछ पाकिस्तान को मराद देने का और कर्ज़े देने का कहा गया वो सब डिपेंड करता है IMF के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सो सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी भी तरह IMF का ये कॉन्ट्रैक्ट हो और ये जो पहिया रुका हुआ है मईशत का इसको थोड़ा सा आगे चलाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। लाहौर हाई कोर्ट की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने आज फ़ैसला किया और बिला नतीजा उनका आज इजलास जो था वो मौखर हो गया और कोई डेट नहीं दी इलेक्शंस की, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इजलास में जो है फ़ैसला किया जाए और कोई ना कोई तारीख़ दी जाए इलेक्शंस की पंजाब के अंदर, लेकिन स्टिल इसी तरह मामला लटक रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के कहने के बाद भी अभी तक कुछ ऐसा फ़ैसला नहीं किया गया। अपने गेस्ट का मैं तारीफ़ कराता हूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा हैं नून लीग के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बाजवा साहब, अगर आगाज़ करें तो ज़ाहिर है आज की जो मेन ख़बर है वो है IMF का पाकिस्तान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये 9th रिव्यू है जो 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग है। इसहाक़ डार साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान और कहा कि मैं पाकिस्तान की मईशत को संभालूंगा, इस मुल्क के अंदर डॉलर की जो प्राइसेस हैं इनको कंट्रोल करूंगा और डॉलर 200 रुपये से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे महंगाई की शरह कम हो जाएगी। क्या इसहाक़ डार साहब को अंदाज़ा ही नहीं था या जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और कहते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस बनते हैं। नून लीग ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारे पास बड़े तजर्बाकार लोग हैं और हमारे पास ऐसी ज़बरदस्त टीम है जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की हालात को संभाल सकती है। सर लेकिन वक्ती हालात के अंदर तो ऐसे ही लग रहा है जिस तरह पता नहीं नाअहल लोग आ गए हैं ऊपर जो ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आवाम पे मज़ीद बोझ बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि मैं तो बात करूँगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके। और मैं ऐसी हवा में बात नहीं करना चाहता कि मैं किसी के ऊपर गलत तौर पे कोई ब्लेम गेम करूं या कोई ऐसी इल्ज़ाम तराशी की बात करूं। ये जो आपने कहा ये सबसे आपके इंट्रो में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, ठीक है, कि अक्टूबर से हमारा उनके साथ जो पेंडेंसी चली आ रही है उसके बाद कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ठीक है, और IMF के साथ हमारे जो है मुज़ाकरात 9th रिव्यू कंटिन्यू नहीं हो सका जी। उसकी रीज़न क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड? रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सर्च करता हूँ कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी दूसरी स्टेट के साथ पाकिस्तान के मामला तय होते हैं
आई मीन टू से कोई MOU साइन होते हैं ठीक है। या कोई किसी भी किस्म की कोई शराइत हो या कंडीशन हो, वो तय होती हैं, तो वो अफराद के दरमियान नहीं होती जी, वो स्टेट और उस जो इंस्टीट्यूशन है उसके दरमियान होती हैं। मेरा मकसद ये है कहने का कि IMF ने ये डिले क्यों किया, इसलिए किया कि मैं बिल्कुल मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो कंट्रैक्ट, जो MOUs PTI वालों ने IMF के साथ किए थे, इन्होंने उनको डिसओन किया, उस मुआदे को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उन MOUs को तोड़ दिया। ठीक है। और अब ये डिले क्यों है, वो उनके सख्त शराइत क्यों हैं, और पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो क्यों नहीं का हम कंट्रोल कर सके, उसकी रीज़न ये है कि वो हमारे ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आपके एक इलेक्टेड, वो कहते हैं ना, हम तो उसको सिलेक्टेड कहते थे इमरान नैदी को, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, MOU साइन किए, और उसने ये कहा था इतने % लेवी जो है ये बढ़ा दी जाएगी पेट्रोल पे और दीगर ईंधन की मसनूआत पे। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 रुपए लीटर कम कर दिया। ठीक है। और उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो हमारे ऊपर एतमाद था, वो शेक कर दिया, बल्कि ब्रोकन कर दिया, तोड़ डाला। अब वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे। ये जितनी डिले हुई है, ये पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत को नुकसान पहुंचाया गया है। और जिस तरीके से आपके जहन में होगा, याद कराना चाहता हूं कि जब उनके साथ बातचीत होने जा रही थी इस गवर्नमेंट की, PDM की, तो KP में हुकूमत थी PTI की और पंजाब में भी हुकूमत थी PTI की। तो शौकत तरीन साहब ने दोनों वज़राए ख़जाना के साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जो बाद में ऑडियो लीक्स भी हुई, आपने देख लिया होगा कि उन्होंने मुल्क के मफाद को मलहूज़ खातर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत का नुकसान किया। और ये आज हम ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट, बल्कि पाकिस्तान का गरीब आदमी, पाकिस्तान का निचले दर्जे का, दरमियाने दर्जे का, छोटा काश्तकार, ज़िमींदार और मजदूर और छोटा बिजनेसमैन, अब तो खैर सब लोग डिस्टर्ब हैं। सब लोगों के ऊपर इफेक्ट आया। लोगों की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है, और कुछ लोगों की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है उनके उस इक़दाम की वजह से जो इमरान नैदी साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके IMF के साथ उसको तोड़ डाला। ये मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से ये जितना इर्रेपरेबल लॉस जो है हमारी इकॉनमी को। आसिफ बाजवा साहब, अगर मैं आपको बताऊं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो IMF के साथ सेशन चल रहा है, इसमें 7 रिव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब जब तशरीफ़ लाए और आपकी गवर्नमेंट आ चुकी थी, तब मिफ्ता इस्माइल साहब ने 8वां रिव्यू किया, और 9वां रिव्यू, 9th रिव्यू इसहाक डार साहब ने करना था कि और इस मुल्क की मईशत को संभालना था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज़ाहिर है कुछ प्राइसेस बढ़ाई और बढ़ाने के बाद 8वां रिव्यू किया, और 9th रिव्यू पे जब आए तो इसहाक डार साहब ने वो रिव्यू करने से खुद मना कर दिया। इमरान खान साहब को गए काफ़ी महीने गुजर चुके थे उस टाइम पे, और तजर्बाकार लोग होते हुए, चूंकि हम कहते हैं आपका बयानिया ये है आपकी जमात का कि ये लोग ना अहल थे ना तजर्बाकार लोग थे, इनको तो तजर्बा था ही नहीं। तो अब ना तजर्बाकार लोग अगर 10 रुपये कम कर दिया, अब उस टाइम स्पैन को देखें कितने अरसे के लिए 10 रुपये लीटर को कम किया गया। उससे पहले भी जो यहाँ पे हालात थे, जो सिचुएशन थी इस मुल्क के अंदर, इमरान खान को पूरी अवाम और तमाम लोग बुरा भला कह रहे थे। जिस तरह आपकी जमात और PDM इत्तेहादी जमातें ये महंगाई मुकाव मार्च करती थी, जब 10 रुपये लीटर बढ़ता था तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करती थी मरीम औरंगजेब साहिबा, शाहिद खान अब्बासी साहिब, इनके बाकायदा स्टेटमेंट्स थी, और वो कहते थे शर्म आनी चाहिए इनको कि 10 रुपये लीटर एक रात में इजाफा कर दिया, इन्होंने अचानक से इजाफा कर दिया। और इस मुल्क में कौन 150 रुपये लीटर पेट्रोल अफोर्ड करता है, ये कहते थे मिफ्ता इस्माइल साहब। फिर आप लोगों ने आके जो प्राइसेस की हाइक क्रिएट की, क्या आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये महंगाई होगी? क्योंकि आप लोग तो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, इसलिए मेरा आपसे सवाल ये है कि एक्सपीरियंस लोग होते हुए और आप सारी सिचुएशन को एक्यूमुलेट कर रहे थे, आपको आइडिया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बावजूद क्या आप लोगों ने सुसाइड की ये सब कुछ करके? देखिए, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि हमें अंदाज़ा नहीं था। हमें अंदाज़ा था कि ये जो PTI की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं वो अवाम की फेवर में नहीं है। वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे और जिस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ब्रीच किया, ये सारे के सारे हमें इल्म था। लेकिन सबसे पहले जब दूसरी या तीसरी स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सियासत को
कुर्बान करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी रियासत को बचाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये जो हुकूमत को एक लीगल तरीके से हटाया गया, जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, तो उसके बाद जो लोग आए उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। आज पाकिस्तान में जो PMLN का और PDM की जो दीगर जमातें हैं, उनका जो वोटर था, उनका जो सपोर्टर था, जो हमारी बैकबोन था, उसको हमने आज नाराज़ कर लिया है। सर नाराज़ तो कर ली है, और जिस तरह से अब महंगाई कर दी है, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं? क्योंकि जब भी हुकूमतें ऐसे फैसले लेती हैं, ऐसे सख्त फैसले लेती हैं, इसका मतलब ये है कि शायद उन्होंने अभी वक्ती इलेक्शंस में नहीं जाना, इसलिए इतने मुश्किल फैसले लिए जाते हैं। सर मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि जब कोई पार्टी या कोई गवर्नमेंट सख्त फैसले लेती है तो वो ये समझती है, मिसाल के तौर पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, PDM की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब ने और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से और इसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ठीक है। और अगर हम ये काम ना करते तो IMF ने जो जितनी डिले हुई है, इसके बाद IMF ने तो हमारे साथ बात ही नहीं थी कर रही। हम हमारे जो लेकिन इस हकदार साहब का ये स्टेटमेंट दे देना, देखिए बीइंग फेडरल इस मुल्क के अंदर आप वजीर ख़जाना हो और IMF के साथ आपके जो हालात हैं, आपको सारे सिचुएशन पता हो, इसके बावजूद इस हकदार साहब का ये कह देना कि आई डोंट केयर। और जब भी कोई जिम्मेदार शख्स ऐसी स्टेटमेंट देता है, जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने दौर में कहा एब्सोल्युटली नॉट, और वो बात बड़ी फेमस हुई, और आज इसहाकदार साहब ने जो भी रिसेंटली जो कुछ कहा, इसके बाद आपको क्या लगता है कि IMF उनकी इस बात से नाराज़ नहीं हुआ होगा? जिस तरह हमें अंदाज़ा भी हुआ कि IMF की शायद कुछ नाराज़गी देखने में सामने आई। देखिए, ये सिर्फ एक जो आई डोंट केयर है, ये कोई इतना सख्त लफ्ज़ नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े सीजनड आदमी हैं। ठीक है। ये कोई इतना ऐसी किसी की इंसल्टिंग वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये भी कहें, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट साहब की इस बात को मान भी लिया जाए, ठीक है, तो आप देखें कि फिर उन्हीं इसहाक डार साहब ने ये जो अब हमारे MOU साइन होने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जी, और पाकिस्तान को कर्जे की किस्त देने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को जब वो कर्जे की किस्त देंगे तो फिर सऊदी अरब, कतर और UAE और चाइना और दीगर जो हमारे फ्रेंड्स कंट्रीज हैं, वो यकीनन उसका बेनिफिट हमें देंगे। और यही उनकी भी शराइत है कि पहले आप IMF के साथ जो है वो डील को सिरे से मुकम्मल करें, और उसके बाद हम आपके साथ हम करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी वजूहात भी हैं, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी आ रही थी, जो बाहर के ममालिक से हमारे ज़र मुबादला आ रहा था, उसमें भी कमी आई है। ये भी एक वजह है जो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल आपने देख लिया, चंद दिन में जो डॉलर अप गया था, अब वो रिवर्स गियर उसको लग चुका है। और ये जो सर जाने की जो स्पीड थी रिवर्स की, वो स्पीड नहीं है, फ्लक्चुएशन चल रही है। ये अगर सीधी गाड़ी जाती है ना तो बड़ी स्पीड के साथ जाती है। ठीक है। जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर लगाते हैं तो आप उतनी स्पीड के साथ। सर लेकिन हम रिवर्स सीधी की स्पीड से गए हैं, और वापसी अब जो सामने जा रहे हैं, सामने की तरफ, वो ये आप मेरी बात समझ जाए कि रिवर्स आप मैक्सिमम की स्पीड के साथ जा सकते हैं। यही वो फार्मूला है। तो मैं ये समझता हूँ आज मरीम नवाज साहिबा का जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खिताब किया अपने तमाम यंग लोगों से, और कहा कि नौजवानों का जो था, आप भी गालिबन वहाँ मौजूद थे मरीम साहिबा के पास, आपको क्या सर लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ जाएगा पंजाब में इलेक्शंस और आम इंतखाबात होंगे, या इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे? देखिए सर, बात ये है कि ये जो लफ्ज़ आपने बोला ना, डिलेइंग टैक्टिक्स, ठीक है, ये बड़ा ज़ूम है। ठीक है। उसमें बात यह है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इस्तेमाल कर सकती। ये सारा प्रोरेगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सर वो तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब वही कुछ कर रहा है जिस तरह से आप लोगों की मंशा हो रही है, उसके मुताबिक। जी, मैं एक बात कहता हूँ, ये देखें, ये इमरान नियाज़ी साहब जो जब ये इलेक्शन जीतते रहे हैं, ठीक है, जब बाई इलेक्शन में जाके ये अभी इन्होंने 7 सीटें जीती हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। ठीक है। तो इसका सिर्फ सिंपल एक ही जवाब है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इन्हीं की वजह से आए थे, इन्होंने उनको स्टैंप आउट किया था और ये
उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो राय तो थे, अपनी बहुत सी गलतियों का एतराफ़ इमरान खान साहब करते हैं और कहते हैं कि शायद एक्सटेंशन देना, इनको सिकंदर सुल्तान राजा को अपॉइंट करना, सब कुछ करना ये मेरी मिस्टेक्स थी। और इस बात को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन जो वक्ती सिचुएशन हो रही है, जिस तरह से आप पंजाब का केयर टेकर सेटअप देखें, आप KPK के अंदर देखें जो गवर्नर साहब कर रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो कुछ नहीं करना चाहिए केयर टेकर सेटअप को वो सब कुछ किया जा रहा है। यानी वो मेजर ट्रांसफर पोस्टिंग्स विच आर नॉट अलाउड, आइन के तहत नहीं है, फिर भी सब कुछ किया जा रहा है यहाँ पे। तो सर क्या लगता है आपको, क्योंकि सिचुएशन वक्ती ऐसे लग रही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त, क्यों? क्योंकि शौकत तरीन साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है FIA के अंदर, और FIA शायद अनकरीब उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, और इसी तरह बाकी तमाम लोगों पे भी टफ टाइम चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के कहने के बावजूद आज बलीगुर रहमान साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि अभी तक मामला जो है वो पंजाब इलेक्शंस का लटका हुआ, कोई तारीख नहीं दी गई। देखिए, जो बात आपने की ना जी कि टफ टाइम चल रहा है, या आपने कहा कि इमरान न्याजी साहब ने, ये बात यह है कि क्या मुझे आप कोई एक स्टेटमेंट इमरान न्याजी साहब की दिखा सकते हैं? आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, रिकॉर्ड जो डायरेक्ट रिकॉर्ड है वो दिखा दें जी। कोई एक ऐसा इशू बता दें जिससे उन्होंने बैकआउट ना किया हो, ठीक है, जिससे उन्होंने यू टर्न ना लिया हो। ठीक है, हर बात के कोई एक यू टर्न नहीं लेते। मिसाल के तौर पे ये इन्होंने साइफर की बात शुरू की, साइफर के बाद ये कहाँ पे चले गए, उसके बाद ये जनरल बाजवा पे आ गए, उसके बाद ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर आ गए। ठीक है, अब फिर यो एक और यू टर्न ले रहे हैं। तो बात ये है कि इमरान न्याजी साहब की किसी बात के ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन चूंकि उनकी फेस फॉलोइंग है, इस वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद हम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100% तैयार है। हम जो इलेक्शन 5 साल के लिए होने हैं, ये जो सूबाई असम्बली के हैं, हम उसके लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। स्टेटमेंट की रिवायत जी। एक बात मैं आपको कह दूं, जिस तरीके से कभी कभी 2-4 रोज के बाद इमरान न्याजी साहब एक शक का इजहार कर देते हैं, ठीक है, एक कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, तो जब वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो बीच में ये कहता है कि हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये सही इलेक्शन नहीं करा सकता। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा। लेकिन इमरान न्याजी साहब उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। यानी एडवांस जो है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि शायद वो इलेक्शन हारने वाले हैं, और इसलिए शायद 100% हारने। अच्छा, लेकिन अब हम अगर यही स्टेटमेंट्स की बात करें जो इमरान खान साहब देते हैं या बाकी तमाम पॉलिटिशियंस देते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे मैं अपने कपड़े बेच के अवाम के लिए आटा सस्ता करूंगा। ये बात ऐसी नहीं की थी, नहीं की थी। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जब वो KP में गए थे जी, आप जरा याद कर लें। ठीक है, जब वो KP में गए थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि KP में PTA की गवर्नमेंट है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से गंदम सप्लाई में KP को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने ये कपड़े भी बेच के आपको गंदम दे दूंगा। अच्छा। तो गंदम तो पाकिस्तान से पंजाब से जा रही है वहां पे। अच्छा। जो कोटा है उससे भी बढ़ के जितने, लेकिन अगर KP से आगे कहीं किसी दूसरे मुल्क में स्मगल हो रही है, ठीक है, तो इसका इलाज तो वहां पे होना है। स्मगलिंग तो इसाकडार साहब भी ना रोक सके, इतराफ़ किया कि इस मुल्क से रोजाना लाखों डॉलर स्मगल हो रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान। ये भी उन्होंने बीइंग ऑन द सीट कहा। मेरा ख्याल है शायद ऐसी स्टेटमेंट देकर रिजाइन करना चाहिए हमारे वजीर खजाना को, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा होता। अपने गेस्ट के ताल्लुक हमारे साथ बैरिस्टर अमृत अहमद शेख साहिबा मौजूद है। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियो। तो मैडम, अगर मैं अब बात का आपसे आगाज़ करूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। जो आइनी मुद्दत है यानी केयर टेकर सेटअप आने के बाद विद इन द 90 days द केयर टेकर सेटअप हैज़ टू अनाउंस अ डेट फॉर द इलेक्शंस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और लाहौर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बावजूद आज गवर्नर पंजाब ने इजलास तलब किया, और इजलास के बाद भी फैसला कुछ ना किया, और इसी तरह से वो रायगां गया। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा, या ये इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक ही नज़र आते रहेंगे हमें? थैंक यू सो मच बिलाल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्टली मैं ये बात कहूँगी कि हमारे यहाँ पे ना कानून को उस तरह लिया नहीं जाता, कानून को सुना नहीं जाता, कानून की पासदारी है ही नहीं। आप देखें, आपका आर्टिकल 105 क्लियरली इंस्ट्रक्ट करता है। आर्टिकल 105 सब सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये कहता है कि आपके गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करवाने हैं। ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उसके बाद मजीद अगर आप 218 से लेकर 224 तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रूल्स देखें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1972, तो क्लियर कट उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आगे जो जिम्मेदारी
पासदारियाँ बनती हैं, और ये डायरेक्शंस आपको जवाद हसन साहब ने आपके लाहौर हाई कोर्ट में दे दी हुई है। ठीक है। उसके बावजूद गवर्नर साहब इस चीज़ का एहतराम नहीं कर रहे। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब वही बात आगे, अब वो आज सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं KPK और पंजाब के इलेक्शंस के लिए, वहाँ पे अब वो अपनी पिटिशन दर्ज करेंगे। तो ये चीज़ को तो आप जितना बढ़ाते जाएंगे, आपके पास एक पंजाब में इतना बड़ा फोरम मौजूद है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो आपको एक तरीका बता रहा है आपने कैसे लेके चलना है, और उस चीज़ की पासदारी की ही नहीं जा रही है। तो जब आप लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे, वो कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ को ही नहीं जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आप ढेरों कवानीन भी बना ले, उस चीज़ की तो फिर पासदारी नहीं है। हाँ, अगर आपने यही किसी को आपने अरेस्ट करवाना हो, कोई उसमें नाअहली कर दे, तो वहाँ पे आपने किसी पे मुकदमा दर्ज करना हो, चाहे वो आपका FIA हो, चाहे वो आपके साइबर क्राइम का कोई एक्ट हो, तो आप फौरन पहुँच जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो फिर आप उसको आगे आगे लेके चलते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज़ को अभी वो लोग आगे ही लेके जाना चाह रहे हैं, और ये सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स है जो उनकी तरफ से यूज़ किया जा रहा है। जो IMF का 9th रिव्यू अब किया जा रहा है, और जितनी महंगाई कर दी गई है, गैस की प्राइसेस देखें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखें, आज GST बढ़ा दी गई है, हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, आवाम के ऊपर एक ऐसा बोझ डाला गया जिसके बाद शायद ये लगता है कि ये लोग इलेक्शंस नहीं कराएंगे, क्योंकि इस पोजीशन में नहीं रहेंगे जिसका इतराफ़ अभी जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है वो भी कर रहे हैं कि इन हालात के बाद अगर हम इलेक्शंस में गए भी, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, अगर हम इलेक्शंस में गए भी तो हमें शायद हार का सामना करना पड़ेगा। और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, शायद सर कहा जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, ये जरा गौर कर लेना, उन्होंने ये फरमाया राना साहब ने कि अगर हम इस वक्त इलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो शायद हम जितनी हमारी ये ख्वाहिश है, ठीक है, कि हमें इस कदर अक्सरियत मिले, शायद हम उस कदर अक्सरियत हासिल ना कर पाए, ये कहा है। सर, अक्सरियत की ख्वाहिश तो हर शख्स की होती है ना, उनका मकसद अक्सरियत हासिल करने का नहीं। यहाँ पे अब अगर शाहिद खान अब्बासी साहब की बात की जाए, देखें आपकी पार्टी हमेशा क्लेम करती है डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर। मरियम नवाज के साथ एक छोटा सा इख्तलाफ हुआ जिस पे शाहिद खान अब्बासी साहब सामने आए और उन्होंने आके रिज़ाइन किया। मरियम बीबी आज तक उन्हें मनाने नहीं गई और अब उन्होंने खुद से स्टेटमेंट मजबूरन दे दी। पहले तो वो कंट्रोल करते रहे सिचुएशन को, देन ओपनली उन्होंने आके स्टेट कर दिया और कह दिया कि अगर मरियम नवाज को सदर बना दिया गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और इस दौरान में चाहिए था मरियम नवाज साहिबा को कि जाती और जाके मनाती अपने अंकल को। वो कहते हैं कि मेरा मरियम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता नवाज शरीफ के साथ है, मैं उसका अंकल हूँ, और उसको चाहिए दैट शी शुड कम, क्योंकि मेरे से छोटी है। वो आए और आके उनसे बात करें, उन्हें मनाए। सर, मरियम बीबी तो मनाने भी नहीं गई हैं, तो यहाँ पे क्या आपकी फ्यूचर लीडरशिप मरियम नवाज साहिबा का ये बिहेवियर रहेगा तो ये तमाम सीनियर लोग तो चले नहीं जाएंगे शायद, इसीलिए आज नौजवानों के साथ वो खिताब कर रही थी, तमाम नौजवान यंग लोगों को बुला के। पहली बात तो ये है कि चूंकि हमारी पार्टी जो है ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर काम करती है। और सर करती है, मैं कर रहा हूं। चौधरी निसार अली खान साहब याद है आपको? सर मेरी बात तो सुन लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है सर, ठीक है, निसार अली साहब की बात ना करें, ठीक है। आप किसी भी पार्टी को आज देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर बड़े लॉयल बंदे नहीं थे वो नून लीग के? वैसे मैं ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें जी, उसमें भी मिसालें मौजूद हैं जी, किसने नहीं छोड़ा, ठीक है। GAUI को देख लें, MQM को देख लें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी देख लें, ठीक है, और आप हमें भी देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी देख लें, ठीक है। छोड़ते हैं लोग, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई किस तरह का या अंकल की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो एसेट है पार्टी का। सर एसेट है, अगर आप एसेट लूज कर रहे हैं, मैं अर्ज करता हूँ, हम चूंकि डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारी कैसे डेमोक्रेटिक लोग हैं कि आपका एसेट लूज हो रहा है एंड यू डोंट केयर? पार्टी में इख्तलाफ राय होता है, पार्टी में। सर उनकी तो बड़ी सिंपल सी बात थी। मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट में आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि अगर आपने मरियम बीबी को ऐसा रोल दिया, यानी कि हम सीनियर्स के ऊपर सर पे लाके बिठाया, पार्टी चीफ बनाया या कुछ ऐसा किया, तो मैं साइडलाइन हो जाऊंगा पार्टी से। मियाँ साहब को तो फिर भी इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ा, उन्होंने कहा नहीं मरियम मेरी बेटी है, तो चूंकि नवाज शरीफ की बेटी है शी इज ऑल इन ऑल। नहीं सर, ये बात नहीं है। ये जो बात आप करते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी, ये बात ये नहीं है, ये शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। ये शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। जवाब मुझे सुन ले प्लीज। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो मेरी बेटी है। बात ये है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने देखना है कि अवाम और हमारा वोटर, पार्टी के जो सीनियर्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है, क्या उसके बाद भी किसी को मानते हैं या नहीं मानते? नंबर 1, ये बड़ी काबिल गौर बात है। अच्छा, सिर्फ मियां नवाज शरीफ को मानते हैं और किसी को नहीं मानते? मेरी बात तो सुन लें, मियां शहबाज साहब को भी मानते हैं और मरियम नवाज को मानते हैं, हमजा साहब को, शाहिद खान अब्बासी को नहीं मानते। मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं, लेट बी कंप्लीट। ठीक है सर, उसमें बात यह है कि ये वही शाहिद खान अब्बासी साहब है ना
जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। सर जाहिर है आपका मेन एसेट थे, दैट्स ऑल। तो आज वही शख्स नाराज है और आप मनाने भी नहीं, ये हमारे घर की बात है, वो कोई नाराज नहीं है। सर घर की बात तो ओपन हो चुकी है सर, कोई बात नहीं, मार्केट में आ चुकी है, सो व्हाट, वो घर की रही नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। मरियम बीबी सदर बनेगी इंशाल्लाह, मरियम बीबी सदर बनेगी पार्टी की। देखिए मैं ये मेरे से बहुत अप लेवल की बात सर, आप मुसेलिक वाले बनेगी, मैं वो नवाज तो शरीफ की बेटी हैं। मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पंजाब का सदर कौन है? ठीक है, पंजाब का सदर कौन है? मियां शहबाज साहब है या हमजा शाह साहब है? सर देखें इस बात या फैमिली का कोई मेंबर है? इस फैक्ट राणा को सरावला साहब पंजाब के सदर हैं। सर इस फैक्ट को डिनाई, देखें इस जो लोग फैक्ट काम को करते हैं डिनाई नहीं किया पार्टी जा इज्जत देती है। अगर शाहिद खान अब्बासी साहब ने काम किया, पार्टी ने इज्जत दी, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको इज्जत दी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो सर अब अगर इख्तलाफ हो गया तो ये कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इख्तलाफ राय होता है, कोई ऐसी बात। अमृत मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब अरशद शरीफ कत्ल केस है, ज़ाहिर है हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं और ही वॉज अ वेरी फॉन जेंटलमैन, और जो कुछ हुआ उनके साथ, आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स देखें तो सुओ मोटो एक्शन लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, और उस पर अब जब समाअत हुई है कल, तो उस समाअत के अंदर बहुत सी बातें की गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कह दिया कि अरशद शरीफ के मुतालिक कोई मवाद ही नहीं मिला कीनिया से, यानी कि यहाँ से जो GIT गई उसने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी हमें मवाद ही कोई नहीं मिला, कीनिया में हमें वहाँ तक रसाई ही नहीं मिल सकी कि हमें वो जाए वकुआ पर लेके जाते, उन्होंने हमें उससे भी रिफ्यूज़ कर दिया, हमें वहाँ पे कोई किसी किस्म का मवाद भी नहीं मिला। तो क्या हो रहा है? इससे पहले भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी और वो सबके सामने आ गई थी। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि उसको ओपन नहीं करना चाहिए था, पब्लिक कर दिया उस रिपोर्ट को, और अब जब एक नई GIT बनी और नई GIT गई है तो वो कह रहे हैं जी कीनिया ने तो हमें सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको अकोमोडेट ही नहीं करेंगे, उन्होंने हमें जाए वकुआ तक भी जाने नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको ये इस केस में हो क्या रहा है? आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, यहाँ पे बेनज़ीर के कत्ल केस से लेके किसी आम बंदे का, चाहे वो यहाँ पे बड़े जो लेवल के लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया है, जिसमें अरशद शरीफ साहब जैसे लोग आते हैं जी, किसी का भी यहाँ पे कत्ल होगा ना, यहाँ पे GITs बनेंगी, एक नहीं सैकड़ों GITs बनेंगी, और आज की नहीं बन रही है। हर दफ़ा कोई मामला आता है, चाहे वो इमरान खान को गोली लगने की बात होती है, चाहे वो बेनज़ीर कत्ल केस होता है, चाहे वो ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश होता है, आप पुराना हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ पे आपको GITs बनती ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर फैसला होता नज़र नहीं आएगा, उस चीज़ के ऊपर काम होता नज़र नहीं आता। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ प्लीज, तो सुमैया अरशद शरीफ जो उनकी वाइफ हैं, वो कोर्ट में अकेली प्रेजेंट हुई विद डॉक्यूमेंट्स, और उनसे जब सवाल किया गया कि आपके साथ कोई वकील क्यों नहीं था, तो उन्होंने कहा कोई वकील एग्रीड ही नहीं है मेरे साथ इस केस को टेकअप करने के लिए। सर यही तो बात है यहाँ पे हमारे मुल्क में, कि यहाँ पे लोग जो हक और सच की बात करते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपका कैसे हो सकता है, आपके मुल्क का एक नेशनल, एक सिटीजन है, यहाँ पे अगर जब हम लोगों का रेमन डेविस जैसे केसेस आते हैं और यहाँ पे आके वो ओपन फायरिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या क्या इकदामात नहीं उठाते उन लोगों के खिलाफ, और आया कि हमारे अपने मुल्क के सिटीजन को वहाँ पे इस तरह मारा गया, इस तरह टॉर्चर करके मारा गया, और हम लोग यहाँ पे कुछ ना कर पाए, हम लोग वहाँ से सबूत ना इकट्ठे कर पाए, हालांकि उसके बावजूद कि हमारे सामने ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। सर हमें भी पता है ये क्या हो रहा है, हमें भी पता है अंदर के खाते कौन क्या कैसे करवा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुल्क का जब निज़ाम और ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं ये अपने काम के साथ फेयर हो जाएं, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग एवरी अदर, ये जितने इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ के रोल प्ले करते हैं, तो आपके काम ठीक हो जाएंगे। सर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, ये जब मेरे मोअज़्ज़ज़ सीनियर जब बात कर रहे थे इस चीज़ की, डेमोक्रेटिक कंट्री की, और किस तरह कि जी हम इस चीज़ को एक जमहूरी मुल्क लेके चल रहे हैं। पार्टीज भी जमहूरी कहा उन्होंने, बिल्कुल, नून लीग जमहूरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। एब्सोल्युटली सर, मुझे तो लगता है हम लोग एक मोनार्की सिस्टम में रह रहे हैं, जहाँ जब जिस तरह किंग की डेथ होती है तो आगे बेटी आ जाती है, बेटी आती है तो आगे बेटा आ जाते हैं। मुझे तो लगता है हम नाम के डेमोक्रेटिक कंट्री है, किस किस्म का ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे आप ये तो कह रहे हैं सदर आप देखिए कौन है, तो जब वजीर आजम एक बनता है तो वजीर आला की कुर्सी लेने के लिए बेटा लड़ रहा होता है। तो आप ये किस तरह के मुल्क के निज़ाम की बात कर रहे हैं, आप इसको डेमोक्रेटिक कंसिडर करते हैं? और आया कि एक वजीर आला की कुर्सी लेने के लिए कितने लेवल तक ये लोग स्टूप डाउन किए हैं, ये सब हमारे सामने है, हमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल। तो बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ इनको एक ही चीज़ चाहिए, ना ही उसमें रियलाइज़ करते कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसने कितना पार्टी को टाइम दिया है, किसने अपने आप को कितना वक्त किया है। आपने चौधरी निसार साहब की बात की है, वो इतना बागी होके ही पीछे हुए थे इस चीज़ से। आप बात करें ये हकान अब्बासी साहब, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और अभी मजीद खुलेंगी, और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये सब पार्टीज का यही मसला है। बिल्कुल, मुस्तफा नवाज खोखर को देखें, उन्होंने हल्का सा इख्तिलाफ किया, अभी तो इतना कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ आजम
नबाती साहब को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी बिल्कुल। तो उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया। अब बाजवा साहब मेरा ख्याल तुसी भी कुछ कहो मरियम के बारे च भी फारिग कर देंगे पार्टी तो। देखिए बात मैं देखें बात ये है कि जो मिस साहबा ने बात की है ना जी, मैं इनकी बातें बहुत अच्छी हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे शख्स को ऐसी ही बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या आप PMLN को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ऐसा समझते हैं? मुझे ये बताएं कि दीगर जो जमातें हैं, जो PTI है उसमें या और एक दो जमातें हैं कराची में, तो क्या सब लोगों में या जो लोग सियासी खानदान है, ठीक है, आप देखें ना लीडरशिप देख लें, टॉप लीडरशिप के बाद दूसरे दर्जे की लीडरशिप को देख लें, ठीक है। किसी का बाप गवर्नर था, किसी का बाप चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा अब MNA है, उसका आगे से उस बेटे का बेटा सर गरीब और शरीफ आदमी तो यहाँ पे MP MNA बन ही नहीं सर सकता। मेरी बात तो सुन लेना, पैसे कौन लगाए? ये कहाँ पे, ये किस पार्टी में नहीं है? सर इसमें हर कोई जगह शक पे नहीं। है। एक पार्टी आपसे है। सवाल नहीं पाकिस्तान सर। मुस्लिम लीग नून का ही करूंगा ना सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आप बड़े शौक से जोश से जवाब देंगे, मुस्लिम लीग नून का जवाब नहीं दें। सर, मैं- आपको डेमोक्रेसी नजर आती है पार्टी में? बिल्कुल 100% मुझे डेमोक्रेटिक नजर आती है। सर, क्या डेमोक्रेटिक 100%? पार्टी है हमारे यहाँ, तो कोई ऐसा देखें शाहिद आप- खान अब्बासी साहब एक बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। हमजा शहबाज साहब जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, अभी दोबारा भी मौका आया तो नाम हमजा का ही दिया जा रहा था। उसकी क्या मैं वजह बताता पूरी हूं। पंजाब असेंबली में कोई शख्स सर, इतना मैं उसकी अहल नहीं वजह है तो बताता CM हूं। बन सर, सके? मैं उसकी देखें- आपके पास अब्दुल अलीम खान था, इतना सर, जबरदस्त नहीं, सर, मेरी आदमी, बात सुनो। आपने स्पेशल चूज नहीं, करके वो लाया तो अब्दुल रिजाइन अलीम कर खान चुके को। थे, वो तो रिजाइन कर चुके थे। उनको बना देते आप थे। मजाक अच्छा मजाक कर सकते हैं। बात ये है, मैं अर्ज करता हूँ जी सर, हमने देखना ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स सूबाई असम्बली का मेंबर हो, ठीक है, तो उसमें अगर हमजा साहब मेंबर हो तो मैं ये समझता उसकी हूं- जरूरत ही नहीं आगे से नहीं, बात सर, करने जरूरत की बात नहीं सर, है ही नहीं। नहीं सर, मेरी रियलिटी पे बात सर, करें मेरी सर। बात तो सुन लें जी अच्छा, देखें जो पंजाब के गवर्नर है वो कौन है? ठीक है, बलीगुर रहमान साहब। नहीं तो वो गवर्नर बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता सर, आपको पता है क्या इख्तियारात होते हैं, अच्छा, करना आप क्या होता गवर्नर है। बनने में इंटरेस्ट ही नहीं आपको नजर आता। सर कैसी बात कर रहे हैं, चटा साहब ऐसी बात ना करें। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि जो MPs होंगे जी। या जो राय आमा होगी, राय आमा ये समझती है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बेटा है हमजा नवाज, उसकी बड़ी खिदमात है। ठीक है, वो उस वक्त से लेके पार्टी और किसी की नहीं है खिदमत सर, सिर्फ हमजा की हैं सर। अच्छा मुझे बताएं कि जब मिनिस्टर्स लेते हैं, जब एक आदमी, जब मियाँ शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो जो मिनिस्टर्स लेते हैं वो अपने घर के लेते हैं, अपने खास बंदे चुनते नो सर नो। अच्छा, क्या बात आप करते हैं? Merit- पहली दफा जो इलेक्टर उन्होंने मेरिट पे लोग लेते हैं। वेरी गुड। मैं यकीन के साथ कहता हूं वो डीमेरिट वाली बात नहीं करते, लेकिन चूंकि आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप एंकर पर्सन है, ठीक है, आपका काम है आग लगाना, ठीक है, तो मैं आपकी आग के सर ऊपर ये लगती पानी नहीं है डाल रहा हूं, आग, सर आप लग ही पानी नहीं रही। डालता हूं, आप ऐसी बात ना करें और यकीन करें कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक। सर इलेक्शंस करा रहे हैं कि नहीं? इलेक्शन मैंने इससे पहले भी अर्ज किया है कि सर आपकी पार्टी बड़ी हामी थी और ये कहती थी कि इमरान खान साहब असेंबली तहलील करें, हम फौरन इलेक्शन कराएंगे। अच्छा ठीक सर है, किधर गया बयानिया? मेरी बात तो सुन लें सर। कपड़े बेचने की तरह वो भी गायब हो सर गया। मेरी बात सुन जी। लें सर, जब इमरान न्याजी साहब के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूव हमने कहा ठीक है, कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद है ये क्या कहते थे? ये कहते थे इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें दमखम नहीं है, ये वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस पेश ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इमरान न्याजी साहब ने कहा वो हाँ मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि ये वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस में मूव कर दिया। ठीक है, तो जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हो गई तो फिर जो इन्होंने हलफ दिया था ना जब प्राइम मिनिस्टर बने थे कि मैं अल्लाह ताला की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं हलफ देता हूँ कि मैं ज़ाती मुफाद के ऊपर मुल्क के मुफाद को तरजीह दूंगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने सियासी मुफाद की खातर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। सर फायदा तो मैं लोगों का ये हो रहा समझता था, हूँ फायदा तो लोगों का हो रहा था। आप भी क्या फायदा सियासी हुआ? मुफाद करें और उसने पेट्रोल बेड़ा 100 रुपए गर्क नीचे कर कर दिया, दें। उसके इस एक्ट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बटा दिया सर। इससे बढ़ के कोई गलत फैसला हो ही नहीं सकता। सर और ये कहते थे 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम करना कुछ महीने के लिए। पीडीएम कहते थे इमरान न्याजी से सर, कि मेरे आप रिजाइन करें, ओके। आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं। सर, मेरा ये एक कहते सवाल। थे हम एक दिन भी पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। सर, टाइम अब क्या शॉर्ट। हो गया कि ये कहते हैं अभी इलेक्शन कराएं। सर मेरा एक सवाल आपसे, 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम करने से चंद माह के लिए, कुछ अरसे के लिए इतना बड़ा इकोनॉमी को फर्क और तबाह मचीज के आप लोगों ने अगर 250 रुपए 10 रुपए की बात नहीं है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। सर 10 रुपए की फॉरेन बात रिजर्व नहीं है। फॉरेन रिजर्व वो जो $17 बिलियन ट्रस्ट शेक था। हुआ,
जो ट्रस्ट शेक हुआ, वो $17 बिलियन फॉरेन रिजर्व को आज $3.25 पे ले आया। सर मेरी बात, ट्रस्ट शेक सर देखे ना, वो बात करने को तैयार नहीं। रिव्यू 8 आप लोग नहीं कर रहे, IMF को तड़ियां आप लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं वी डोंट केयर IMF को, और रीजन इमरान खान है, कसूरवार वो है। बात नहीं है, हम किसी को तड़ी नहीं लगाई, ना लगाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब का कहना आई डोंट केयर, वो तो हम टेबल टॉक पे बैठ के, हम टेबल पे बैठ के बात करने वाले लोग हैं, हमने बात की है। सर आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, आप लोग तैयार ही नहीं है। वो सदर साहब बार आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बता दें, क्या दुनिया का कोई ऐसा इशू है कि आप कह ले कोई कंडीशनल करें कि आप पहले ये बात माने फिर हम टेबल पे बैठेंगे? कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, कतन ऐसा नहीं हुआ। और इमरान साहब की बात करते हैं, वो तो कहता है मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं, मैं इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? मैडम अमृत, मैं थोड़ा सा आपसे जो है ना वो इस पे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना व्यू दें। इमरान खान साहब को बड़ी कोशिश हो रही है किसी भी तरह नाअहल कर दिया जाए किसी भी केस के अंदर, नए से नए केसेस बनाए जा रहे हैं खान साहब के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर। आपको लगता है किसी भी तरह ये नाअहल करवा के ही जान छोड़ेंगे उनकी, और उससे पहले नहीं छोड़ेंगे? बिलाल साहब सिंपल सी बात है, देखिए जब आप सारे, वो कहते हैं ना, इतनी तो ये जमातें हैं, 13 जमातें जब मिलके एक बंदे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? ये तो वही बात है, क्लास में आप एक बच्चे को सिंगल आउट करते। अभी बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पीडीएम वालों, तब ये पीडीएम इनके पीछे पड़ी थी इलेक्शन करवा ले। चले वो नहीं करवा सके ना, वो नहीं करवा सके, आप एक एग्जाम्पल सेट करें, आप करवा दें। आप एक दफ़ा ये एग्जाम्पल सेट करें, एक तहरीक चलाएं और बताएं लोगों को कि आप वाकई एक जमहूरी पार्टी हैं और आप वाकई ही जमहूरियत के हिसाब से और आइन के हिसाब से चलते हैं। आप करवा दें इलेक्शंस, आप एग्जाम्पल सेट करें, अगलों को भी पता होगा, चले उनको भी एक जवाब मिलेगा। सिंपल सी बात है। और ये कहते हैं कि जी 10 रुपए पेट्रोल की इन्होंने कीमत नीचे की तो जी मुल्क के हालात तबाह बर्बाद हो गए, उसकी वजह से इनको 100 रुपए बढ़ाना पड़ गया। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप ये 10 रुपए की बात करते हैं, जो अभी बाकी महंगाई है, आप बेसिक देखिए, आज इन्होंने फिर गैस के इन्होंने बताया कि इन्होंने ज्यादा उसकी प्राइस 73% घरेलू सार्फिन के लिए 73% महंगी कर दी है। ये भी सारा आप इमरान खान के ऊपर डालेंगे। जाहिर है सर, वो 10 रुपए लीटर कम कर गया था, उसका बेड़ा गर्क तमाम मईशत का डालेंगे। अच्छा, अगर आप विद इन ड्यू टाइम, जब आपको लोएस्ट रेट पे LNG, आपको पता है ना पाकिस्तान में जितने ज़खायर हैं वो पाकिस्तान की डिमांड को पूरे नहीं कर रहे, ठीक है, तो बाहर से हमें LNG लाना पड़ती है। मेरी बात सुन ले सर, ठीक है। तो जब एक टाइम था जब सस्ते दामों मिल रही थी LNG, तो इमरान नयादी की गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। अब कितने साल भुगतेगी अवाम सर? सर ये तो भुगतना पड़ेगा। अब भुगतेगी? हाँ, क्यों नहीं भुगतेगी? हम भुगत रहे हैं। तजर्बाकार लोग हैं आपके पास, हमने तो अपने वोटर को, सपोर्टर को नाराज कर लिया। ठीक है, हम खुद भुगत रहे हैं और पाकिस्तान भुगत रहा है। वोटर सपोर्टर नाराज है तो फिर डेफिनेटली आप लोग इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने आपसे फिर कहा कि हम पंजाब में इलेक्शन के लिए 100% तैयार हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन नाराज वोटर सपोर्टर के साथ, देखिए अल्टीमेटली ये एक सिस्टम है, हमने अवाम के पास जाना है, ठीक है, और जब इलेक्शन आएगा तो फिर हम इसका कच्चा चटा खोलेंगे और अवाम को बताएंगे। आज मरीम साहिबा ने कहा ये अब कैसे महंगाई का इस तरह जो जिन था, जो बोतल में बंद था, इन्होंने कैसे खोला और आज उसकी वजह से बंद ही रहने देते। खान साहब ने अच्छा भला बंद रखा हुआ था महंगाई का जिन, बंद ही रखने देते उसको, आपने आगे खोल दिया वो जिन, और जिन जो है उसने अवाम पे सारा जो है ना अपना जोर निकाल दिया है। अगर कंट्रैक्ट जो मरीम नवाज साहिबा ने आज डिसोन ना करते, मुआहदे को ना तोड़ते, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात इस नहज पे ना होते। मरीम नवाज साहिबा ने आज जिम्मेदारी डाल दी है और जिम्मेदारी लगा दी है अपने तमाम यंग सोशल मीडिया के लोगों की कि वो तबलीग शुरू करें और लोगों को बताएं जाके, जो मरीम साहिबा कह रही हैं वो बताएं लोगों को जाके कि इमरान खान ने क्या किया और इस मुल्क में क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती, तजर्बाकार लोगों के बावजूद भी हमें स्टेबल होती नज़र नहीं आ रही। शायद इमरान खान 10 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम करके इतना बेड़ा गर्क कर गया इस मुल्क का कि आज हमें 100 रुपये लीटर एक्स्ट्रा करके हर चीज़ को तकरीबन डबल से भी ज़्यादा 3 टाइम्स एक्सपेंसिव करके भी हमें सुकून नहीं आ रहा और पाकिस्तान की मईशत अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे गेस्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाजू साहब आपका, थैंक यू मैडम अमृत फॉर कमिंग इन द शो। और कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर हों, इलेक्शन ही वे आउट है हर चीज़ का, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क में खैर खैरियत से इलेक्शंस हों, होते नज़र नहीं आ रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।